नमस्कार साथियों, मैं एसएन चौधरी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाते हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं। हम जिंदगी से ही हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुश्किलें तो जिंदगी में हजारों आते हैं, पर उनसे निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ना ही कोई हमारा दर्द को समझ पाता है और ना ही कोई हमारे दुख को दूर कर पाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, आपके मन के दर्द को दूर करेगी। तो पहला कहानी है, एक शहर में बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसे बहुत बड़ा व्यापार था। उसकी जिंदगी में हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का वैभव था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि उसे व्यापार में बड़ा घाटा पड़ा। उसकी सारी संपत्ति बिक गई। जो भी उसने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया था, वो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हालातों में वे इतना टूट गया, उसने मन में सोचा कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है आत्महत्या कर लूं, खुद को ही खत्म कर दूं। मन में ऐसा सोच करके वे अपने नगर के बाहर एक पहाड़ी की चोटी से कूदने के लिए गया। जब वो पहाड़ी की चोटी से कूदने वाला था तो वहां पर एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहां से क्यों कूदना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि एक समय था जब मैं बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन जिंदगी ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जी कर क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। तो वे महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने धन को खोया है, अपने आप को नहीं खोया। पैसा कमाने का हुनर तुझ में कल भी था और आज भी है। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल अच्छा था, आज मुश्किल है, और विश्वास रखना कल फिर अच्छा वक्त तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। आज मुश्किल है, कल अच्छा आएगा। अरे वक्त ही तो है, बदल ही जाएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप में हौसला है तो हर तूफान में भी किनारा है। ये मुश्किल वक्त तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। ये तेरी हिम्मत और तेरी हुनर का इम्तिहान लेने आया है। तुम हिम्मत मत हार और अपने घर वापस जा और पहले की तरह मेहनत करके जो कुछ भी तेरे पास था उसे वापस हासिल कर। उस महात्मा की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के अंदर एक नया जोश आ गया कि ये सही कह रहे हैं, धन ही खत्म हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। क्या मेरी जिंदगी, मेरी पहचान सिर्फ धन से ही है? धन मेरी वजह से था, मैं धन की वजह से नहीं हूं, और मैं चाहूं तो फिर से वापस धन कमा सकता हूं। वे व्यक्ति वापस नगर में आया और महात्मा की सारी बातें मानकर उसने मेहनत करना शुरू किया और वापस फिर से धनवान व्यक्ति हो गया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वे गुजर ही जाता है, वो बदल ही जाता है। अगर कभी आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तो वही वक्त होता है खुद को संभालने का, खुद की हिम्मत को,
खुद की ताकत को पहचानने का, तो अपनी मुश्किल वक्त से घबराकर पीछे मत हटो, बल्कि उससे लड़कर आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। एक बार एक पिता पुत्र रात्रि को भोजन के लिए बैठे, और जब उनकी थाली में भोजन आया तो उस लड़के की मां ने प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी दी। जब उस लड़के की मां को एहसास हुआ कि रोटी जली हुई है, तो उस बात के लिए पति और बेटे से माफी मांगने लगी। तो उसका पति उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। उस बात को सुनकर उसके बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, क्या सच में जली हुई रोटी आपको पसंद है? तो उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी मां ने आज सारा दिन काम किया है और वह सचमुच बहुत थकी हुई थी। वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कठोर शब्द ठेस पहुंचा सकती है। उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हें पता है ये जिंदगी कमियों से भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी में यही सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखो, उन्हें अनदेखा करना सीखो, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो। तभी आप अपने संबंधों में सफल हो पाएंगे, तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। यह कहानी भी मुझे शिक्षा देती है कि अगर हम लोग भी अपनी जिंदगी में एक दूसरे को ऐसे ही माफ करना सीख जाए, एक दूसरे की कमियों पे, एक दूसरे के दोषों पे हम एक दूसरे को कठोर और कड़वे शब्द न कहे, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। अब चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार क्रोध आए तुम थैले में से एक कील निकालकर उसे बारे में ठोक देना। बेटे को जैसे ही क्रोध आया तो उसने कील बारे में जाकर बारे की दीवार पर ठोक दी। जब उसे कभी गुस्सा आता तो ऐसे ही करता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत करने से तो अच्छा है वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, और धीरे धीरे उसके कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने ये बात बहुत खुशी खुशी अपने पिता को बताया। फिर उसके पिता ने कहा, जिस दिन तुम्हें यह लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, तो उस वक्त उस बारे की दीवार में से तुम एक एक करके कील उखाड़ते जाना, बाहर निकालते जाना। तो बेटा ने ऐसे ही करने लगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि उस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताया। पिता उस लड़के को लेकर बारे में आए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, इससे तुम क्या समझे कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरे के दिल में ऐसे छेद कर देते हैं जिसको भरना असंभव है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि जब आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, या लोग आपसे ऐसा व्यवहार करें
जिससे आपको दुख पहुंचे, जिससे आपको गुस्सा आता हो और उस गुस्से में आप दूसरे के दिल पर चोट पहुंचाते हैं, उन्हें कठोर शब्द कहते हैं, तो आप ही सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता होगा। तो उससे अच्छा कि अपने आप पर कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले